सभी प्यारे भाई और बहनों को नमस्कार। माय फ्रेंड्स, कांचली मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान में बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन मैं जो कांचली बताने वाला हूँ वो पारंपरिक नहीं है। ओरिजिनल जो पारंपरिक बनता है कांचली वो थोड़ा डिफरेंट बनता है और वो बहुत खास मौके पे पहना जाता है। लेकिन आज जो मैं कांचली बताने वाला हूँ उसे हर मौके पे पहना जा सकता है क्योंकि बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में है। तो इस प्रकार की कांचली बनाने के लिए कुछ नहीं माय फ्रेंड्स, मैंने ये जो बस्टीवा का आविष्कार किया है इससे कोई भी ब्लाउज मुश्किल नहीं रहती है। पीडीएफ में मिलता है 199 रुपये में। एक महीने की क्लास फ्री देता हूँ। 15 तारीख से शुरू हो रही है। कौन कौन अपने किस्मत को, अपने इस काम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, 199 रुपये का सवाल है। एक महीने में ऐसे ट्रेंड करूंगा कि आपसे कोई भी ब्लाउज मुश्किल नहीं लगेगी। इस ब्लाउज को देखिए माय फ्रेंड्स, कितनी आसानी के साथ मैं आपको कांचली ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूं जो कि आधुनिकता लिए हुए है, पुराना स्टाइल का नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक नाप की। इस बस्टीवा में से एल प्रकार के यहाँ पर मैं ले आया हूँ कटोरी किट की। कुछ लोग इसे कटोरी समझ रहे हैं, सिर्फ कटोरी कट ब्लाउज बनाने के लिए नहीं है ये। इससे सब्यसाची, मधुबाला, एक प्रकार से मधुबाला का ही रूप है। तो इसको हम कटिंग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और छोटी सी जानकारी हमारे क्लास के बारे में यह है माय फ्रेंड्स कि 15 तारीख दिसंबर से शुरू होने वाले हमारे क्लास में आपको टोटल 20 से 22 प्रकार के ब्लाउज बताऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले से ज्वाइन कीजिएगा, सीट सुरक्षित रखिएगा, इससे आपकी लाइफ बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, अपर चेस्ट है 35 इंच, फुल बस्ट है 36 इंच, कमर है 30 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, आर्म होल 16 इंच है, बस्ट हाइट 12 इंच है, मतलब 11.5 इंच है टोटल, जिसमें सिलाई मार्जिन एड है। टोटल 11.5 है ना। बस्टीवा यहाँ पर हमने लिया है 8 साइज का। देखो यहाँ पर 8 टाइप का, अलग अलग मैं अलग अलग बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए कुछ नहीं है। 14 इंच की लंबाई है तो 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसमें थोड़ा लंबाई को कम रखा जाता है। 15 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे ऐसे। दूसरा मार्किंग करूंगा मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर ऐसे। एक मार्किंग और होता है शोल्डर डाउन का 1.5 इंच पर। 1.5 इंच का शोल्डर डाउन मैं ले रहा हूं। उसके बाद देखो इस लाइन को हम इस प्रकार से खींच लेंगे ऐसे और ऐसे। सभी लाइनों को खींच लिया। देखो सिंपल सा गणित है माय फ्रेंड्स यहाँ पर कि 35 का, देखो अपर चेस्ट है 35, उसको 13 से डिवाइड कर दो। 13 से डिवाइड 2.6 इंच, मतलब 2.5 इंच के आसपास आता है। तो 2.5 इंच पर इस प्रकार से आप गले का चौड़ाई दे दीजिए। ठीक है। शोल्डर है 14.5 इंच। 14.5 इंच में यहाँ पर देखो आधा इंच आप लोग क्या करो, शोल्डर का जो आधा है ना उस पे आधा इंच प्लस कर दो ऐसे। ये हो गया आपका शोल्डर का आधा प्लस आधा इंच। आपका शोल्डर तैयार। हमने इसका डिस्टेंस 1.5 इंच दिया है ना यहाँ पर। अब अपर चेस्ट की बारी आती है। अपर चेस्ट है 35 इंच। 35 का चौथा भाग होता है 8.25। स्टैंडर्ड लूजिंग 1 इंच का हम देंगे यहाँ पर। किसी को ढीला लगता है तो कम कर सकते हैं। अब यहां पर देखो अपर चेस्ट का 8वां भाग। कैसे 8वां भाग निकालोगे, ये चौथा भाग को आधा कर दो ऐसे। ये 8वां भाग हो गया। इस पर आप 2.5 इंच प्लस कर दो। ये देखो 2.5 इंच प्लस कर दो और इस प्रकार से लाइन खींच दो। यहां से देखो लगभग 1.25 इंच, देखो 1.25 इंच पर इस प्रकार से राउंड करेंगे। अब देखो आर्म होल की बारी आती है। 16 इंच आर्म होल है, उसमें आधा इंच प्लस करोगे। कितना हुआ 16.5। 16.5 का आधा होता है 8.25 इंच। अराउंड ये 8.25 इंच आना चाहिए। चलिए नापते हैं। ज्यादा होगा तो कम करेंगे, कम होगा तो ज्यादा करेंगे। मेरे को लगता है 1/4 इंच ये 8 इंच आ रहा है माय फ्रेंड्स। 1/4 इंच हमें कम करना, ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखो यहां पर ऐसे करेंगे। 1/4 इंच इसको नीचे कर दो। उसके बाद ये आर्म होल को सेट कर लो। आर्म होल हो गया सेट। ठीक है, यहां तक सेट हो गया। अब बारी आती है कमर की।
कमर 30 इंच है, 30 इंच का चौथा भाग लेंगे सीधा। चौथा भाग यहां पर देखो 7.5 है, उस पर 1 इंच प्लस 1 इंच जहां पर डांट का, ये देखिए ये मैंने इसको कटिंग कर लिया ऐसे। देखिए कितनी आसानी के साथ यहाँ पर कॉलर नेक का कटिंग हो चला है। ओके, डांट को भी मार्किंग कर लीजिए। यहां पर आधा इंच का डांट है, 4.25 ये है। ये डांट भी क्रिएट हो गया। अब चलिए फ्रंट पार्ट में आते हैं। अब देखिए मैं फिर सामने पल्ले में आते हैं। सामने पल्ले में आने के बाद देखो सबसे पहली बात तो 1.5 इंच छोड़कर, ये करीब 1.5 इंच छोड़कर हमें इस प्रकार से मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, देखो ऐसे इस हिस्से को पूरा छाप लेना है हमें। कैसे छापेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पर इसको लाइन खींचिए ऐसे। इसको ऐसे कीजिए। ये सिंपल प्रोसेस है ना, क्योंकि हमें आर्म होल को गहरा करना है। सामने पल्ले में 3/4 अंदर कर दो, ये देखिए ऐसे। अब यहां से देखो बिल्कुल थोड़ा, यहां थोड़ा से करीब 1 इंच नीचे से आपको मिलाना है ऐसे। ये देखिए गहरा करने के लिए 1.25 इंच, यहां पर कितना 1.25 इंच, 1.25 इंच। इसको ऐसे मिला लो। ये ऐसे घूमती है कायदे से और ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से घूमती है ये। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, आर्म होल कितना है, पीछे का कितना रखे थे टोटल 8.25 इंच। 8.25 इंच सामने का भी रखेंगे। चलिए ये देखिए, इस पे क्या करेंगे हम, आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐसे। अब यहां से आप इसको सीधा खींच दीजिए ऐसे। अब देखिए मैं फ्रेंड्स यहां पर इंपॉर्टेंट जानकारी, देखो यहां पर 1.5 इंच है ना, यहां पर क्या करोगे 2 इंच, जितना है उससे ज्यादा 2 इंच ऐसे। यहां पर 2.5 इंच है, 2.5 इंच कर दो, 2.5 इंच ऐसे। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर बस्ट की हाइट कितना लगाएंगे, टोटल 11.5 इंच। जो पॉइंट यहां पर जो पॉइंट रहेगा ना नीचे में 11.5 इंच पर लगेगा। चलिए 11.5 इंच पर लगाते हैं। इसमें सिलाई मार्जिन सब ऐड है ना, टोटल 11.5 इंच पर लगाएंगे। ये देखिए हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है। देखो बस्तीवा में 2 लोग नहीं जानते हैं, इसमें देखो प्रिंसेस कट काटने का फार्मूला है, मात्र 199 रुपये प्राइस है। देखो यहाँ पर स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, 2XL साइज है। इसी प्रकार से देखो कटोरी कट में एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज थोड़ा बड़ा है तो बाद में इस प्रकार से ज्वाइंट करना पड़ता है, 20 से इस प्रकार से ज्वाइंट करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं लार्ज साइज का ले रहा हूं। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या क्या चीज को आपको निशान लगाना है। अब देखिए सबसे पहली बात तो इस लाइन से इसको ऐसे मिलाना है, और इस हुक हाई की लाइन को मिलाना है, और 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर को लगाना है। पहला काम
दूसरा ध्यान से देखिएगा ना कैसे कर रहा हूं। हमें कटोरी कट नहीं बनाना है, कटोरी का सिर्फ शेप देना है, कटोरी कट नहीं बनाना है, कटोरी का सिर्फ शेप देना है। तो देखो यहां पर क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं, यहां पर पूरा डांट को जैसे है ना यहां पर ऐसे खींचो, ऐसे, उसी प्रकार से ऐसे, ये देखिए हमने डांट को ऐसे खींचा और ऐसे खींचा। उसी प्रकार से यहां पर भी थोड़ा एक दो जगह ऐसे लगा लो, पूरा खींचने की जरूरत नहीं, पर बहुत ज्यादा लाइन लाइन हो, ठीक है। इस प्रकार से हमने कुछ मार्किंग को कर लिया है। मार्किंग को करने के बाद देखो मैं यहां पर क्या क्या किया हूं उसको भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन मत हो। यहां पर देखो 3 नंबर को किया है, 2 नंबर को, 1 नंबर को। ध्यान से देखते जाइएगा, ये 1 नंबर को इस प्रकार से डांट के देखो, इसको मैं हूबहू छाप रहा हूं, इसको छाप रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। यहां पर ऐसे पहला डांट की लाइन है, ऐसे। अब इसमें एक बात है मैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आधा इंच का यहां पर सिलाई मार्जिनेड है, आधा मतलब 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिनेड है, तो 3 पॉइंट कम कर देंगे यहां पर ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे और ऐसे, ये बहुत जरूरी है, 3 पॉइंट कम कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहां से खींचेंगे, देखो ऐसे, बिल्कुल यहां से पहले खींचेंगे, ये ऐसे पूरा खींच लो इसको, 3 पॉइंट मैंने कम कर दिया, ऐसे। उसी प्रकार से इसको भी इस प्रकार से कर लो, बिल्कुल बराबर, ये 3 पॉइंट ऊपर, ये बहुत जरूरी है ना, यहां पर नहीं करोगे तो फिर आपका शेप नहीं आएगा। 3 पॉइंट ऊपर हो गया ये। उसी प्रकार से यहां पर भी देखो, यहां पर देखो सिलाई मार्जिन एड है, 3 पॉइंट यहां भी कम कर दो, ये ऐसे। कैसे कम करोगे, पीछे से खिसका दो, ऐसे। 3 पॉइंट कम हो गया, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल फिक्स इस प्रकार से कम करिएगा ना, ऐसे। ये वाला निशान लगा लो, ये देखिए शेप में आ गया ना, 3 पॉइंट कम कर दिया, ये कर दिया। अब देखो यहां पर निशान लगा है, उसको 1 से मिलाओ, ऐसे। 1 से मिलाने के बाद यहां पर एक चीज और करता हूं, थोड़ा ऊपर यहां पर देखो डांट को, ये देखो खुद ब खुद डांट का निशान बना हुआ है, कटोरी कट कर यहां पर निशान बना हुआ है, ऐसे। अब देखिए मैं फ्रेंड्स, यहां पर ये 3 नंबर है, इसको खींचना चाहते हो तो लाइन से खींच सकते हो इस प्रकार से, ये सेंटर लाइन है, ये 3 नंबर बना हुआ है ना, इस 3 नंबर से देखो ये बेल्ट की लाइन खींचेंगे, ये बेल्ट की लाइन है, पूरा खींचने की जरूरत नहीं है, यहां पर खींचो, ये बेल्ट की लाइन है। यहां पर भी देखो बेल्ट की लाइन है, ऐसे देखो ये बेल्ट की लाइन है। अब बेल्ट कितना चौड़ा बनेगा ये भी देख लो, इसको रखकर देखो तो चौड़ा चौड़ा कितना बेल्ट बनेगा, इसमें जितना आएगा ना, देखो यहां पर मैंने मोड़ कर रखा है, ये यहां तक का पूरा बेल्ट की चौड़ाई बनेगी, ऐसे। ये कितना यहां पर आ रहा है, कितना है यहां पर चौड़ाई, यहां पर ये करीब 3.5 के आसपास आ रही है, 3.5 कर दो यहां पर, ऐसे। यहां पर भी 3.5 कर दो, देखो किस प्रकार से शेप ले रहा है, यहां पर आकार ले रहा है, यहां पर ये। अब देखिए मैं फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से देखिएगा, पूरा कटिंग नहीं हुए यहां पर देखिए, इसको चाहे तो आप उस प्रकार से राउंड कर सकते हो, और जैसे कि यहां पर है वहां पर इस प्रकार से राउंड कर सकते हो, ऐसे, ये गोल शेप में आ गया। यहां पर देखिए 1.25 इंच इस प्रकार से करेंगे यहां पर, ओके। यहां से हमने इसको मिलाया, यहां से देखो अब इसको हुखाई की मार्जिन, ये हुखाई की मार्जिन है, ऐसे और ऐसे, हर चीज बना हुआ है यहां पर। इस लाइन को देखो, यहां पर हम लोग 2.5 इंच तिरछा करेंगे, देखो यहां पर 2.5 है ना, तो यहां पर 3 कर देंगे, 3 ऐसे। ये 3। गले की गहराई कितना देंगे, 8.5 इंच, कम भी दे सकते हो, मगर यहां पर 8.5 इंच दे रहा हूं, ऐसे। ये देखिए बिल्कुल कांचली ब्लाउज का यहां पर शेप तैयार होते आ गया, यहां पर ऐसे हो गया,
इसको ऐसे कर दो, ये देखिए यहां पर शेप तैयार हो गया इस प्रकार से। अब सेट करना है कमर को। कमर 30 इंच है तो इधर और इधर का हिस्सा मिलाकर आना चाहिए। तो पहले इसको नापते हैं। देखो यहां पर ये है 3 इंच में 1 पॉइंट कम। कमर 30 है, उसका चौथा भाग 7.5 होना चाहिए। यहां से नापेंगे, देखो यहां पर 7.5 कर दो, ऐसे 7.5 करने के बाद ये हिस्सा कम कर दो, 3 में 1 पॉइंट कम। ठीक है, 7.5 हमने यहां पर रखा और इधर का हिस्सा माइनस कर दिया। सिंपल सी बात है। यहां से इसको इस प्रकार से खींच लेंगे, ऐसे और ऐसे। ओके, तो यहां पर देखिए पूरी इस प्रकार से सेट हो गई है। अब इसको चलिए कटिंग करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं फिर सबसे पहली बात तो इसको चारों तरफ से कटिंग करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से यहां पर इसको भी हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये टुकड़ा भी कटिंग कर लेंगे। ऐसे इसको हम चाहे तो ऊपर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे भी आप उसको लगाना चाहे ऐसे। ओके, अब देखो यहां पर एक साइड है, दूसरा साइड यहां पर देखो, यहां पर ये सब चीज को पॉइंट बना लो ऐसे। ये देखो सबसे पहली बात बेल्ट को क्रिएट करते हैं। बेल्ट को क्रिएट करने के लिए यहां से बार कटिंग करो ऐसे और इसमें चिपकाना है हमें बेल्ट लाइन में ऐसे। ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से राउंड हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, सामने की हिस्सा बहुत चौड़ा लग रहा है और ये जो है डिजाइन के अकॉर्डिंग वो सही तरीके से नहीं हो रही है। तो सामने के हिस्से को क्या करेंगे, हम कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे, चलो इसको हम 2-2.25 इंच देते हैं, ऐसे 2.25 इंच तक घुमा देते हैं ऐसे। ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, ये ऐसे। ये आपका यहां पर इससे मिलाते हुए थोड़ा सेट करना पड़ता है किसी भी चीज को। ये ऐसे ऐसे कर लो और इसको मिला दो इसमें ऐसे। ये सामने का हिस्सा हो गया। चलिए काटते हैं इसको। ये बेल्ट हो गई। अब इसका हम लोग ये भी करेंगे, डबल कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार से नोक तो नहीं लगेगी ना ये। देखिए मैं फ्रेंड्स, इसका हमने पूरा ये कर दिया है, पूरा यहां पर ये कर दिया है, हटा दिया है उसका ये डांट को। अब इसको क्या करेंगे, आप इस प्रकार से ये कर लो, इसको भी इस प्रकार से राउंड कर लो। देखिए कितनी शानदार तरीके से सारे पार्ट तैयार हो गए ऐसे। तो देखो यहां पर देखिए, यहां पर देखो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है और बैक पार्ट है। चलो इसे कपड़े में काटते हैं। अब देखिए मैं फ्रेंड्स, इसमें मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कहां कहां पर सिलाई मार्जिन ऐड करना है, क्या करना है, ये बड़ा ये चुनौती पड़ा काम रहता है ना। आदमी समझ नहीं पाता कैसे कहाँ पर ऐड करना है। आप यहाँ पर देखिए मैंने इस हिसाब से लगाया, इधर लगाया, इस टक्स को भी लगाएंगे। ये इसका मैंने इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया। देखो इसको कैसे किया मैंने, हल्के इस प्रकार से। इसके बाद देखो इसको मैंने इस प्रकार से लगाया इसके 3 तरफ। इसके भी देखो ऊपर हिस्से में यहाँ पर देखो चेन बनाने के लिए इस प्रकार से किया है। अब इसको मैं कटिंग करता हूँ। ध्यान से इसको समझते जाइए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, जिसको ये नहीं है। सिलाई मार्जिन का ऐड करना बहुत जरूरी है। देखिए यहां से हमें क्या करना है, 1.25 इंच खांचना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको इस प्रकार से देखिए कितनी आसानी के साथ हमसे यहाँ पर देखो कटिंग हो गई है। ये बैक पार्ट है, ये चोली का ऊपर पार्ट है, यहाँ पर देखो ये पार्ट है, ये अपना ये कांचली का पार्ट है ऐसे, और ये बेल्ट पार्ट है। ये इस प्रकार से कांचली की कटिंग होती है।
आप देख सकते हैं पूरा। आई होप माय फ्रेंड्स मेरा ये मेहनत, मेरी ये टेक्निक जो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की, देखिए माय फ्रेंड्स, एक तो इसे बनाना मुश्किल है, फिर इसको और बनाओगे, तो इसको हमने बना कर दे रहे हैं मात्र 199 रुपये में। आपके लिए शानदार है, 1 महीने का कोर्स है, क्लास है। इसको अच्छे से सीख जाते हो तो आपको किसी और प्रकार से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।